देखो भी शांत, देखो यहाँ देखो इस क्वेश्चन का क्या स्पेशलाइजेशन है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, आप देखोगे ना जो नंबर यहाँ का x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y का बन रहा है, 152 यहाँ लिखा है तो 152 यहाँ लिखा है। जो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट था विद साइन वो x का यहाँ बन रहा है, नंबर एक्सचेंज है। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि 378 का ऊपर करना पड़ेगा, बाकी का नीचे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज क्वेश्चन, जब भी इस तरह से क्रॉस में x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हो तो आपको एज इट इज एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो एज इट इज। कि जैसे अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें साइन चेंज नहीं करने, जो साइन आपको दे रखे हैं वही कंसीडर करेंगे हम। तो जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया, क्या बच गया, 6 बच गया। और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 बच गया। और 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बच गया। ये -2 to 6 आ गया। आप देखोगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, -2 to 6। अब इन दोनों का सेम साइन है ये, और सेम साइन क्या होता है, ऐड होता है। तो ये क्या होना चाहिए, 4 और 4 8, 7 6 7 8 आ गया, वो भी किसका, माइनस। ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अब यहाँ पर सब जगह 2 to 6 है, -2 to 6 आप क्या ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x + y हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था तो साइन भी चेंज हो गया, प्लस प्लस हो गए दोनों, = -6 7 8। तो अब ये 100% कटेगा ही कटेगा आपका। x + y क्या आ गया आपका, -6 7 8 डिवाइडेड बाई -2 to 6। देखो क्या करो, 8 6 की टेबल पढ़ो जिससे 8 आ जाए, कितनी बार आता है, तो ये 3 से कटेगा ही कटेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं इसको, ठीक है ना। लास्ट डिजिट की टेबल पढ़ के हम देख लेते हैं आसपास में कौन सा है, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये x + y = क्या आ गया आपका 3। ये सिंपल सी एक इक्वेशन आपकी निकल गई, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपको एज इट इज दोबारा इक्वेशन को लिखो, 152x - 378y = -74, -378x + 152y = -604। अब क्या करोगे, एज इट इज आप क्या कर दो, साइन चेंज करने हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन में। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। समझ रहे हो। अब देखो 378 में और 152 को दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13 और 530। ठीक है, 530x। ये भी क्या आएगा, माइनस का सेम साइन ऐड हो जाते हैं, 530y = ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना आएगा, 604 में 74 गया तो ये भी क्या बचेगा, 530। 4 में से 4 गया 0 बच गया, 10 में से 7 गया 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब क्या कॉमन है, 530 कॉमन आ गया। x - y = 530, तो x - y कितना आ गया आपका, कट जाएगा तो क्या आ गया, ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो x + y = 3 और x - y = 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, इतना आसान है। अब तो
समझ रहे हो? एज इट इज ऐड करोगे, कट गया, 2x इज इक्वल 4 आ गया, तो x इज इक्वल 1 आ गया, y मतलब y इज इक्वल 1 आ गया, हो गया ना। और वैसे एलिमिनेशन से करते ऊपर नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते, समझ रहे हो? अब एक दो क्वेश्चन निकालो इसका, आपकी बुकलेट के अंदर दे रखे हैं वो क्वेश्चन, फटाफट एक आध दो क्वेश्चन निकालो, एक बार और समझ लो, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, मैंने कहा था ना, नंबर अगर एक्सचेंज हो रहे हैं एक्स और वाई के, तो आपको प्लस एक बार दो बार इक्वेशन लिखनी है। एक बार आपको बिना साइन चेंज करे सॉल्व करना है, और एक बार ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करके सॉल्व करना है। बिना साइन चेंज करोगे तो एज इट इज ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका 78 आ गया, ऑब्वियसली ये भी 78 ही होगा 100%, क्योंकि जितना ये आया उतना ही आएगा, ठीक है ना, प्लस करने पर। यहाँ पर देखो 5 और 3 8 इज इक्वल, और 6 और 1 ये भी क्या आ गया आपका 78 आ गया, 78 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 78, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, काट दोगे, ये आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन। सेम हो गया ये। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखो, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या करना है आपको कि एज इट इज इक्वेशन लिखो, इज इक्वल 63 47x प्लस 47y इज इक्वल 15। साइन चेंज करोगे आपको, नहीं कहीं गलती कर दी मैंने, 31 था यहाँ 47 था, 47 में से 31 गया तो क्या बचेगा 16x, ऑब्वियसली यहाँ भी 16x ही बचेगा, माइनस क्या करोगे तो, क्योंकि 47 में से 31 को माइनस करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 48, प्लस का 48 बचेगा। अब 16 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई इज इक्वल कितना आ गया 48, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 16 3 था, 48 डिवाइड बाई 16 हो गया ना, तो x माइनस वाई आ गया आपका 3। तो अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल 1 और x माइनस वाई इज इक्वल 3। एज इट इज ऐड कर लोगे, काट दो, 2x इज इक्वल, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 2 आ गया, तो y कितना आ गया -1। y के x की वैल्यू डालो ना ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, समझ में आ गया अब पक्का। अब अगला वाला भी करके देखो, एक फिर एक रह गया ना, वो भी करो फिर। हो गए तुम्हारे दोनों, वेरी गुड, तुम्हारे भी वेल डन, तुम्हारा अगला भी हो गया, दोनों करो ही। जिनके नीचे से आए उनको भी देता है, किसके आए भी, जिसके नीचे से किसके आए, दोनों के बराबर आए, दोनों को भी दे देते हैं। कीप इट डाउन ऑलवेज, सर कंपटीशन चलता है दोनों का, चलो मैं कम लेकर आऊंगा सर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए सर डिमोटिवेट कर रहा हूं। चलो कोई नहीं, ये भी करेंगे अच्छी तरह। ध्यान दो, अब मैं एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसी फॉर्मेट पर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आप वाले हो जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डिजिट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं जितने भी डिजिट वाले क्वेश्चन हैं उनका ये दिमाग में ये फॉर्मेट रट लेना और सभी क्वेश्चन पर लागू कर देना, आपके सारे डिजिट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देखो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ये पता है। 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि जैसे 25 है, 34 है, 72 है, कोई भी नंबर है, ये आपका यूनिट प्लेस होता है और ये आपका टेंस प्लेस होता है। बताइए, अगर हम किसी को एक्सपेंड करें तो क्या होगा, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट को प्लस कर दो, आपका पूरा नंबर बन जाएगा। भैया एक्सपेंडेड डेटा है, एक्सपेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो अगर हमें यूनिट और टेंस डिजिट पता हो तो हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। बस फ़र्क क्या है कि टेंस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट को प्लस कर दो, आपका ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो। और आपको बता दूं कि ये 2 डिजिट तक ही नंबर आएगा, 3 डिजिट वाला नंबर आपको नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया तो उसमें कुछ रिलेशन दे रखा होगा जो आपको बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, कोई भी डिजिट का क्वेश्चन हो, आपका 10 डिजिट और यूनिट प्लेस को लेके चलना है अलग से।
कि जैसे मान लो कि लेट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, यूनिट प्लेस मान लो आप x और जो टेंस प्लेस है इसे मान लो क्या है आप y। तो इसके हिसाब से ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट को प्लस कर दो। 10 डिजिट कौन सा है, ये वाला, तो 10y हो गया और यूनिट को प्लस कर दो, आपका 10 डिजिट ये वाला ओरिजिनल नंबर बन गया। ठीक है, अगर डिजिट का क्वेश्चन लिखा हुआ ना, बिना पढ़े आपको ये चीज़ लिख लो पहले ही। इसके बाद अगर रिवर्स नंबर लिखना है आपको, इसी का रिवर्स नंबर बनाओ। रिवर्स नंबर कैसे बनाओगे कि आप जैसे 72 था, रिवर्स क्या होगा इसका 27। मतलब आपका क्या है, जो यूनिट था वो टेंस पे बनेगा, टेंस कहाँ पहुँच गया, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10 × 2 + 7 होगा, यही होगा ना, 10 × 2 + 7। तो यहाँ पर 10 × 2, अब ये वाला टेंस बन जाएगा, तो इज इक्वल 10x + 7। ठीक है, 10x + 7। तो अब ये आपका यूनिट प्लेस ओरिजिनल नंबर बन गया और ये आपका इसका रिवर्स नंबर बन गया। जब भी कोई इस तरह का नंबर आए तो आप ये समझ लो कि इस तरह के ये वाली स्टेटमेंट आपको बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले आपको लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन को देखना है कि भाई क्या दे रखा है, समझ रहे हो। और हमेशा डिजिट और x और y मान लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वहाँ पे भी इसी तरह से तुम कर सकते हो, और अगर लीनियर इक्वेशन होगी वहाँ पे भी ऐसे करते हो। सभी का मतलब इस चैप्टर के भी डिजिट वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट यही वाला है, और अगले वाले चैप्टर का क्वेश्चन भी यही वाला है। फ़र्क इतना होगा कि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर प्लस माइनस में दे रखा हो, वहाँ पर किसी का प्रोडक्ट बता रखा होगा कि 2 डिजिट का प्रोडक्ट इतना है, इस तरह से रखा होगा। बाकी आपका फॉर्मेट और करने का तरीका डिजिट वाले क्वेश्चन का यही होगा। जैसे आप क्वेश्चन डिजिट वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 देखो, डिजिट वाला जहाँ लिखा हुआ है 2 डिजिट, देखो पेज नंबर है 28, 14 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। लिखा हुआ है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट कौन कौन से माने हमने इसके अंदर, x और y, और दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है आपका 12 है। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर कितना गिवन है आपका 12 दे रखा है। तो आपका यहाँ से लिखने के बाद, यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी पहले x + y इज इक्वल क्या आ गया 12। डिजिट कौन सी है, जैसे हमने 72 नंबर लिया था ना यहाँ पर, तो 7 + 2 कितनी हो गई आपकी 9 हो गई। ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर है जिनका x + y इज इक्वल क्या है 12 है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली, समझ रहे हो। अब उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या गिवन है, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर दो नंबर। रिवर्स करने पर नंबर क्या मिला था आपको 10/10x + 7। ठीक है ना, तो अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं तो 10x + 7 दे ये होगा। ये लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है गिवन नंबर से कितना ज़्यादा है, एक्सीड लिखा हुआ है, कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द डिजिट इज एक्सीड कितना, किस नंबर से एक्सीड है, ओरिजिनल नंबर से एक्सीड है। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है 10y + x, इसमें अगर 18 ऐड कर दें तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे 72 था, समझ रहे हो, अगर 27 लिखा हुआ है यहाँ पर तो ये हो गया कि भाई इसके अंदर 36 या कुछ ऐड कर दो 72 बन जाएगा, या कुछ और मान लो 46 ऐड कर दें, समझ रहे हो। इसी तरह से इसमें नंबर मतलब दे रखा है कि जो नंबर मिलेगा हमें रिवर्स करके वो नंबर मतलब गिवन नंबर से 18 ज़्यादा है। अब नंबर निकाल दो। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x और y को दल ले आओ, 10x + 7 - 10y - x इज इक्वल 18 हो गया। 10x में से x गया, 10y में से एक y कहाँ गया, 10x + y था ना ये, 10y में से 10y गया, -9y हो गया, इज इक्वल क्या आ गया 9 कॉमन ले लो, x - y इज इक्वल, तो x - y कितना आ गया, ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो कितना आसान आ गया। अब x - y इज इक्वल 2 आ गया,
दोनों को ऐड करोगे कट गया, x और x इज इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ 7 रखोगे तो y कितना आएगा, y आएगा 12 माइनस 7, 5 आ गया। ठीक है, x और y आ गया ना। तो ऑरिजिनल नंबर क्या बनेगा आपका, अब ऑरिजिनल नंबर था आपका 10y प्लस x, मतलब 10 इंटू 5 प्लस में 7 कितना बन गया 57। ये आंसर आ गया। इस तरह से सारे नंबर निकल जाएंगे। ये लिखा हुआ है सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो वो नहीं लेंगे क्या 10y ना ना ना, डिजिट का सम है, डिजिट आपके x और y है, नंबर का सम नहीं है। 2 डिजिट्स नंबर सम नहीं है। ये जो डिजिट दे रखे हैं, डिजिट क्या आते हैं, जैसे इसमें 72 है, इसमें 22 और 5 है, इसमें क्या है 3 और 7। यही तो आपको समझना है कि किसका सम दे रखा है। एक क्वेश्चन दे रखा है जो तुम कह रहे हो वैसा, देखो इसके अंदर कि ये है आपका ये वाला 20th, देखो सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इन द डिजिट, लिखा हुआ है ना। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है उसका और जो नंबर उनके इंटरचेंज मिलेगा उन दोनों का सम कितना है 110। तो कौन सा नंबर, ये ओरिजिनल नंबर का सम और इसके रिवर्स नंबर का सम, इन दोनों का सम कितना है 110, वो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो दोनों में डिफरेंस करके देखो ये है। बस पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगा, दूसरी भी चेंज छोड़ दूसरा उसमें अलग दे रखा है, उसमें क्या है। मतलब ऐसे दूसरे का तो वही फर्क है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि ये तो सभी क्वेश्चन के लिए आपको पहले ही लिख लो बिना कुछ देखे, क्या नाम है, आपको डिजिट वाला क्वेश्चन देखो तो यही वाला टेप लो, उसके बाद देखो हमें क्या क्या उसके अंदर दे रखा है। तो आपके जो जितने भी डिजिट वाले क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो दे रखा है एक बार सारे करके लाने हैं आपको। ये पहले 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ 7x इज इक्वल 40x प्लस 4y। ठीक है, तो अब आप x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, 70y माइनस 4y इज इक्वल 40x माइनस 7x, ये 66y बच गया, इधर 33x बच गया। तो 2y इज इक्वल क्या आ गया आपका, x आ गया, तो x इज इक्वल क्या आ गया आपका 2y आ गया। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या x माइनस 2y इज इक्वल क्या लिख दो 0। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो जो डिजिट है ना 2 डिजिट नंबर, जो x है वो ऑब्वियसली y से बड़ा है, यानी यूनिट डिजिट बड़ी है और दूसरी वाली डिजिट क्या है छोटी है। तो क्या बनेगा डिफरेंस, x माइनस वाई इज इक्वल कितना गिवन है आपको, डिफरेंस ऑफ द डिजिट कितना है 3 दे रखा है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया 3। ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हालांकि इसके अंदर 2 केस बनेंगे, एक x माइनस वाई इज इक्वल 3 और एक y माइनस एक्स इज इक्वल 3, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सी बड़ी है, लेकिन हमने तो यहाँ से ये पता कर लिया कि ये x की डिजिट बड़ी है और y की क्या है छोटी है। ठीक है, निकाल लो दोनों, कितना कितना आएगा आंसर एक बार। ठीक हो ना, यही हो, फिर कहाँ पर लॉस्ट